अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज ये इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है करंट अफेयर्स पे। जो भी मैंने स्लाइड्स आज तक आपसे शेयर की है उन्हीं के मैंने फ्रेम किए हैं कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका आज यहाँ पे आप आंसर करोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। उससे पहले हो सके तो सेशन को लाइक करिए, वरना अगर हो सके तो सेशन को बाद में लाइक करना अगर अच्छा लगे तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन से। उससे पहले एक एडवाइस है आपके लिए, अगर आपको लगता है वीडियो स्लो है या फास्ट है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यूट्यूब आपको वो ऑप्शन फराहम करता है, वो सबू को पता होगी। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछ रहा है कि सिल्वर मेडल किसने जीता था, किसमें? जो हमारे पास फिडी वर्ल्ड बेल्ट चेस चैंपियनशिप हुआ था ना 2023 में दिसंबर मंथ में। आपको बोलना है कि वुमेन्स सेक्शन में उसमें सिल्वर मेडल किसने जीता था। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। चलिए लिखिए जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो हमारे पास ऑप्शन बी है। कैनारो हेम्पी ने वो जीत लिया था, सिल्वर मेडल जीता था। ये भी पूछ सकता है कि जो कैनारो हेम्पी है वो किससे वाबस्ता है, तो आप सीधे याद रखोगे चेस से वाबस्ता है। ये कहाँ पे हुआ था? ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये भी आप याद रखोगे, मैंने करंट अफेयर्स को शेयर किया था। अब यहाँ पे और एक चीज अगर पूछा जाएगा कि इसका मैनस किसने जीता था, मैनस टाइटल किसने जीता था, वो भी याद रखिए। वो जीता था मैग्नसन चार्ल्सन ने। किसने? मैग्नसन चार्ल्सन ने वो जीता था। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड है। पूछ रहा है कि जो डायरेक्टर जनरल है ना, वो किसको घोषित किया गया? सीआरपीएफ का, जिसको आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हो। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं, मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है ऑप्शन बी। अनीश दयाल सिंह को घोषित किया गया डायरेक्टर जनरल और सीआरपीएफ। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा एक मैं आपको बोलता हूं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सीआईएसएफ नाम तो सुना होगा, ये होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसको किसको घोषित किया गया? इसका डायरेक्टर जनरल वो किया गया नैना सिंह। ये आप भूलोगे नहीं, नैना सिंह को आप नहीं भूलोगे कि इसको किसका घोषित किया गया? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का। आई होप ये आपने याद रखा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आंसर जरूरी से करना। यहां पे पूछ रहा है एनजी खंड ब्रिज, जिसको आप चिनाब ब्रिज के नाम से भी जानते हो। ये हमारे पास पता ही है रियासी में है। अब ये दो सेक्शंस को आपस में कनेक्ट कराता है। किसमें? जम्मू बानीहाल जो हमारे पास रेलवे लाइन आती है ना, उसमें। ये हमारे पास जेएंडके में है, ये सबू को पता है। अब आपको उन दो सेक्शंस का नाम बताना है। यहां पे आपके ऑप्शंस है, लिखिए आंसर यहां पे कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है कटरा एंड रियासी। कटरा एंड रियासी दो सेक्शंस आते हैं जिनको ये आपस में कनेक्ट कराता है। अगर पूछा जाएगा ना कि कटरा साइड से कौन सी टनल आती है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखोगे। इधर से T2 टनल आती है, कटरा साइड से T2 टनल आती है, और रियासी साइड से T3 टनल आती है। और इन दो सेक्शंस को ये आपस में कनेक्ट कराता है। ये इतना मुझे यहां पे बोलना था, बाकी आपको सब पता है, ये आप याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जो हमारे पास वीर बाल दिवस है ना, वो किस डेट को मनाया जाता है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, दैट्स व्हाई आई गॉट इट हियर। अब इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है दिसंबर 26 को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। ये भी आप याद रखोगे, ये किन के ऑनर में? दो यंग प्रिंसेस थे, उनके ऑनर में इसको मनाया जाता है। नाम क्या था उनका? एक का नाम था बाबा जरोवर सिंह, बाबा जरोवर सिंह, और दूसरा का नाम था फतेह सिंह। क्या था? फतेह सिंह। इनके ही ऑनर में इसको मनाया जाता है, ये भी आप याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे बोलोगे जो हमारे पास गुड गवर्नेंस डे है ना, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इस पे अभी आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, आप बिल्कुल पेशेंस के साथ आंसर करते रहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। यहां पे पूछ रहा है कि यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन रिकॉग्नाइजेस, क्या वो रिकॉग्नाइज करता है? यहां पे आपके ऑप्शंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो। चलिए लिखिए, मैं वेट कर रहा हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स इन हेरिटेज प्रिजर्वेशन। अब ये इसका करेक्ट आंसर है। यहां पे आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर पूछा जाएगा ना, जो हमारे पास अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इस साल किसको मिला, एक तो वो मिल गया रामबाग गेट को, ये भी आप याद रखोगे। और किसको मिला? जो हमारे पास आता है राम पार्ट्स प्रोजेक्ट, राम पार्ट्स प्रोजेक्ट। एक तो रामबाग गेट को मिला और राम पार्ट्स प्रोजेक्ट को मिला। और ये दोनों कहां पे है? ये पंजाब में है। यही दो चीजें आपको याद रखनी थी।
आई होप ये आपका क्लियर हो गया। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 बार मैंने इसको टेलीग्राम पे शेयर किया होगा और 1 बार यूट्यूब पे भी शेयर किया होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारे पास चीफ गेस्ट्स कौन रहेंगे, जो हमारे पास रिसेंट जो रिपब्लिक डे आने वाला है ना, 26 जनवरी 75th वो हमारा रिपब्लिक डे रहेगा, उस दिन कौन चीफ गेस्ट रहेंगे। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है ना, वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए बोलिए कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन बी है। जो एमैनुअल मैक्रोन है, जो किसके प्रेसिडेंट है, फ्रांस के प्रेसिडेंट है, वही इसके क्या रहेंगे, चीफ गेस्ट। अगर कहा जाएगा जो इसके पास्ट मतलब जो पिछले साल के 2023 में रिपब्लिक डे पे जो ये थे चीफ गेस्ट, वो कौन थे, वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन थे, अब्दुल फतेह अल सीसी। ये कौन है, आपको ये मुझे कहां पे बोलना है, कमेंट सेक्शन में। सबको ये चीज पता होगी, अगर नाम पता है तो ये भी पता होगा ये कौन है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आराम से देखिए और आंसर करिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली कुछ अवार्ड्स मिले हमारे स्पोर्ट्स पर्संस में, उनमें से एक अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको बोलना है किस बंदे को, किस स्पोर्ट्स पर्सन को वो अवार्ड मिला। चलिए मैं वेट कर रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। लिखा, मैं अभी भी वेट कर रहा हूं। आई होप आपने करेक्ट आंसर किया होगा। चलिए अब मैं बताता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है ऑप्शन ए। जो हमारे पास श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी है ना, एक तो ये बंदा है, और दूसरा है हमारे पास श्री रंकी रेड्डी सात्विक सेराज। इन दो बंदों को ये अवार्ड मिला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। और ये किस खेल के साथ वाबस्ता है, बैडमिंटन के साथ। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट अवार्ड जो हमारे पास आता है, वो आता है अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड सबको पता होगा, मतलब बहुत ज्यादा न्यूज में था। किसको मिला, जरा बोलिए, क्विकली लिखिए कमेंट सेक्शन में। एक तो मोहम्मद शमी को मिला, किस लिए, जो उसने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी थी ना वर्ल्ड कप 2023 में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और दूसरा ये किसको मिला, जो हमारी जेएंडके की एक बच्ची है जो आर्चरी के साथ वाबस्ता है, शीतल देवी, उसको भी ये अवार्ड मिला। काफी इंपॉर्टेंट ये दो नेम्स बनते हैं, शायद पूछा ना जाए, आप याद रखना। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है, ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर करके क्विकली, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनमें से किसको मिला। ये 2023 का क्वेश्चन है। चलिए बोलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किसको मिला है। इनमें से वो मिला है हनाया निसार को। आई होप कि आपको पता होगी। रिसेंटली और एक बंदे को मिला, जिसका नाम क्या है, इशफाक हमीद। क्या है, इशफाक हमीद, ये भी आप याद रखोगे। और इशफाक हमीद को किस में मिला, ये क्या करते हैं, ये एक रबाब प्लेयर है। रबाब आपको पता ही ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक है। तो उसी के मतलब ये मतलब अच्छा मतलब उसको बजाते होंगे, तो इन्होंने काफी नाम कमाया है उसमें। तो इसको उस चीज के लिए ये चीज मतलब अवार्ड मिल रहा है, कौन सा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इनको भी ये प्रेसिडेंट ही देगी, किसको, इशफाक हमीद एंड हिनाया निसार। भूलना मत इन दो नामों को। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी अवार्ड्स की ही रिलेटेड है। बोल रहा है कि साहित्य एकेडमी अवार्ड जो रिसेंटली ईवी रामाकृष्णन को मिला, आपको बोलना है कि उसको किस कैटेगरी में मिला। ये डिफरेंट कैटेगरीज में मिलता है और डिफरेंट लैंग्वेज में मिलता है। इसमें पोइट्री आती है, लिटरेचर वर्क आता है, एसेज आते हैं, शॉर्ट स्टोरीज आते हैं, वगैरह वगैरह। आप बस इसका आंसर करिए। चलिए कमेंट सेक्शन खुला है, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर को देखने का। चलिए, अब तो आंसर किया आप लोगों ने। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है लिटरेरी स्टडी। और अगर पूछा जाएगा ना, इसमें इसको ये अवार्ड मिला। अगर पूछा जाएगा कि लैंग्वेज कौन सी थी इसकी, वो थी मलयालम। कौन सी थी, मलयालम। ये भी आप याद रखोगे। अगर पूछा जाएगा कि कश्मीरी में ये किसको मिला, कश्मीरी में ये किसको मिला और किस चीज के लिए मिला, ये मिला मंसूर बानीहाली को। किसको मिला, मंसूर बानीहाली को। ये आप दिमाग में डाल के रखिए। और उसकी एक ऐसे है, ऐसे हैं जिसका नाम ऐसा है कुछ, यथवाव हिलिस। इतना आप याद रख, तो तुलिसुजाले, मुझे नहीं आ रहा है बोलना तो, बट यही है, यथ वाली हिलिस। इतना तो है आगे उसका, ऐसे में उसको ये मिला है, इतना आप याद रखोगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास जियोलॉजिकल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट है ना जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने फाउंड किया है 9 लाख मीट्रिक टन ऑफ लिग्नाइट। कहां पे, निचहामा एंड हिंगीक्यूट एरिया में। आपको बोलना है यही तो ये एरिया है ना, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, बिल्कुल ही
इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने आंसर किया होगा कमेंट सेक्शन में। अब अगर अभी तक नहीं किया ना, करिए, मैं वेट कर रहा हूं। अब जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कुपवारा के ये दो एरियाज है। यहां पे देखिए, ये जो ये लिग्नाइट होता है ना, ये आपका सेकंड बेस्ट जो हमारे पास क्वालिटी होती है किसकी, जो हमारे पास फॉर्म्स होते हैं किसके, कोल के, ये आप याद रखोगे। और ये सॉफ्टेस्ट फॉर्म होता है, सॉफ्ट फॉर्म होता है कोल का, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास क्या आता है, एंथ्रासाइट, उसके बाद लिग्नाइट, फिर हमारे पास उसके बाद बिटुमिनियस, और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, पीट। सबसे वर्स्ट क्वालिटी होता है पीट, ये भी आप याद रखोगे। सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है एंथ्रासाइट, ये भी आप याद रखोगे, जिसमें आपको 92 से लेके 98% तक का हमारे पास क्या मिलता है, कार्बन अवेलेबिलिटी मिलती है, ये आप याद रखोगे। और इधर पे अगर आप देखोगे लिग्नाइट में कितनी आपको मिलती है, वो आपको 60 टू 70% की मिलती है, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज, अगर पूछा जाएगा लिथियम रिजर्व्स कहां पे मिले, वो मिले रियासी पे। और कहां पे मिले और किस स्टेट में मिले, जो हमारे पास इंडिया की है, राजस्थान में, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटा बोल रहा हूं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बोलना है कि किस लेजिस्लेशन ने रिप्लेस किया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, यानी सीआरपीसी को। यहां पे आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इसका मुझे आंसर कहां पे करोगे, कमेंट सेक्शन में। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पे जिसको भी इसका आंसर नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा, वो टेलीग्राम में जाएगा, वहां पे पीडीएफ कलेक्ट करेगा, और उस पे मैं हर कोई जो भी क्वेश्चन इसमें मैंने डाल के रखे हैं उनको मैं मार्क करके रखूंगा। इससे इसके एडिशनल भी इसमें मैं क्वेश्चन डालूंगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये बोल रहा है कि किस, जो हमारे पास मेडल टैली आई थी ना खेलो इंडिया पैरा गेम्स की 2023 की, उसमें मेडल टैली को टॉप किसने किया, वही इमर्ज हुआ विनर ऑफ दैट खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। आई होप इतना तो आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए आंसर करिए, काफी इजी क्वेश्चन है, मैं वेट कर रहा हूं। और इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है हमारे पास हरियाणा। और हरियाणा ने कितने इसमें मेडल्स लिए, वो लिए 40 गोल्ड, 39 सिल्वर एंड 26 क्या लिए उसने, ब्रोंज लिए। टोटल उसके पास कितने थे, 105 मेडल्स। अगर बोला जाएगा कि सेकंड पोजीशन पे कौन था, वो था यूपी। कितने मेडल्स थे इनके पास, 62। अगर बोला जाएगा तीसरे नंबर पे, वो था तमिलनाडु। इनके पास कितने मेडल्स थे, इनके पास 42 मेडल्स थे। अगर आपको बोला जाएगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 उसको किसने टॉप किया था, उसको किया था JNK ने, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बोलिए, जो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे ना, इसमें जो JNK है ना, उसकी क्या पोजीशन रही थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि रिसेंटली कौन बने, जो हमारे पास पोलैंड है ना, उसके प्राइम मिनिस्टर कौन बने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन है, मैं वेट कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आंसर रखिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है ऑप्शन बी, यानी डोनाल्ड टस्क इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर बोला जाएगा ना इजिप्ट का जो रिसेंटली जो प्रेसिडेंट बने, वो कौन बने, वो बने अब्दुल फतेह अल सीसी, ये भी आप याद रखोगे। जो हमारे पिछले जो हमारे रिपब्लिक डे हुआ था ना, वहां पे वही थे चीफ गेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बनता था। आई होप मैंने आपको दोनों चीजें बोली, ये आप याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। और एक चीज भूल गया था, यहां पे बांग्लादेश के रिसेंटली किसने इलेक्शन जीता, फिर से पीएम कौन बनी, वो भी बनी शेख हसीना, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैं भूल गया था, फिर से दिमाग में आया, मैंने बोल दिया। चलिए मोहन, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कल्चरल आइटम ऑफ गुजरात की इंक्लूड किया गया यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, कब, दिसंबर 2023 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, आंसर करिए। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना, मुझे पता है सबों ने करेक्ट आंसर किया होगा, वो है गरबा। गरबा क्या है, ये है डांस फॉर्म किसकी, गुजरात की, ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। फोक डांस है किसका, गुजरात का, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। यहां पे आपको बोलना है सिंधु दर्ज जो फोर्ट है ना, जो 17th सेंचुरी का है, इसको किसने बिल्ट किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
यहां पे वो भी बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले आप आंसर करिए, मुझे कमेंट सेक्शन फुल चाहिए। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आंसर तो किया होगा आपने, अभी भी वेट कर रहा हूं, आपको चांस दे रहा हूं कि आप करेक्ट आंसर मार्क करिए। इसका करेक्ट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब इसने ये बनाया था। अब अगर बोला जाएगा कि न्यूज में क्यों था, जो हमारे पास नेवी डे है ना, नेवी डे, इंडियन नेवी डे, वो कब सेलिब्रेट किया गया? 4 ऑफ दिसंबर को उसको सेलिब्रेट किया गया। अब कहां पे किया गया? इसी फोर्ट में, ये आप याद रखोगे तभी ये न्यूज में था। और ये जो ये सिंधु दर्ज फोर्ट है ना, कहां पे मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में। ये भी आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन कर, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि कौन बनी इनमें से फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर जिसको डिप्लॉय किया गया ऑपरेशनल पोस्ट पे, कहां पे? सियाचिन ग्लेशियर में। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और आपने आंसर भी किया होगा कमेंट सेक्शन में। जिसने अभी तक नहीं ना किया, मैं वेट कर रहा हूं, करिए आंसर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है वो है ए, कैप्टन फातिमा वसीम। और इसको आप ऐसे ही याद रखोगे, यही वो फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर है जिसको डिप्लॉय किया गया कहां पे? सियाचिन ग्लेशियर में, जो वहां का ऑपरेशनल पोस्ट है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, यहां पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि कौन सी वो प्लेस है जे एंड के में, कौन सी वो प्लेस है जे एंड के में, ये मैंने आपको क्लू ही दिया, जिसको मिला गोल्डन अवार्ड फॉर बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन इन इंडिया। इनमें से आपको बोलना है, ये जे एंड के की प्लेसेस है सारी की सारी। नाउ कमेंट सेक्शन में आंसर करके मैं वेट कर रहा हूं, आपका आंसर देख रहा हूं। आई होप आपने आंसर किया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये है लोलाब। और इसको मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, जिसने वो चेक किया होगा वो उसने इसको इजीली आंसर किया होगा। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। और एक चीज याद रखिए, जो हमारे पास श्रीनगर है ना, श्रीनगर, उसको रिसेंटली क्या मिला? उसको मिला बेस्ट स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी अवार्ड। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो सिटी है जेएंडके की जिसको रिसेंटली मिला बेस्ट स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी अवार्ड। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको ये तो पता होगी, रिसेंटली ये न्यूज में था, जो लेजेंड्स लीग हो गया ना, वो कहां पे हो गया? वो इंडिया में होता है, ये आप सबको पहली चीज पता होगी। अब वो डिफरेंट डेस्टिनेशंस में होता है, लेकिन उसमें अब एक डेस्टिनेशन जेएंडके भी थी, जो एक प्लेग्राउंड है जेएंडके का जिसमें वो खेला गया। आपको उसी प्लेग्राउंड का नाम बताना है। चलिए यहां पे आपके सामने स्टेडियम्स हैं, बोलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। आई होप सबों ने आंसर किया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है एमए स्टेडियम। क्या है? एमए स्टेडियम, जो हमारे जम्मू में है। वहीं पे इसके कुछ मैचेस हो गए, आई थिंक 3 मैच हुए थे इसके यहाँ पे। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसके रिलेटेड आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। चलिए आपको बोलना है कि जो रिसेंटली हुआ ना 24th एडिशन ऑफ हॉर्निबल फेस्टिवल, कहां पे होता है? सबको पता है, नागालैंड में होता है। अब यहां पे आपको बोलना है कि ये बिगिन किस नागा हेरिटेज विलेज से हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये कहां से हुआ? जल्दी बोलिए कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए सबको मैं ऑप्शंस देता हूं कि मतलब कि वो आंसर कर पाए अपना अपना। चलिए मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है ऑप्शन ए। आई होप आप सबों ने यही आंसर किया होगा। अब यहां पे ये कासिमा विलेज है ना, ये कहां पे है? ये एक हेरिटेज विलेज है, जहां से इसी जो हमारे पास हॉर्निबल फेस्टिवल को शुरू किया गया था। अब ये कहां पे है? ये है कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में। कोहिमा डिस्ट्रिक्ट भी किसका डिस्ट्रिक्ट है? नागालैंड का ही। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको भूलनी नहीं है, तभी मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे लाया है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बोलना है कि इनमें से किसने रिसीव किया बेस्ट फिल्म या गोल्डन पीकॉक अवार्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया इस अवार्ड को अचीव। आई होप आप इसको आंसर कर पाओगे, मैं भी कमेंट सेक्शन के लिए वेट कर रहा हूं। चलिए इसका आंसर करिए मेरे सामने। आई होप आपने आंसर किया। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है हमारे पास एंडलेस बॉर्डर्स। क्या है? एंडलेस बॉर्डर्स। जो हमारे पास ये जो हमारे पास इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था ना, ये कहां पे हुआ था? ये भी आप याद रखिए, ये था 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कहां पे हुआ था? गोवा में, यानी गोवा में ये हुआ था। और कंक्लूड कब हुआ था ये?
28 नवंबर को। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला? वो मिला एंडलेस बॉर्डर्स को। ये भी आप याद रखोगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके लिए है। मुझे ये आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगर आंसर नहीं मिला तो सिमिलर प्रोसीजर है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पे इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, सारे आंसर मार्केट मिलेंगे। आई होप इसके एडिशनल भी इसमें मैं क्वेश्चंस डालूंगा जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया इस वेटलैंड को, क्योंकि यहाँ पे काफी तादाद देखी गई किनकी, माइग्रेटरी बर्ड्स की। इसका नाम क्या है? चैटलम वेटलैंड है इसका नाम। आपको बोलना है कि ये किस स्टेट में लोकेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो क्विकली मार्क करिए और अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए मैं अपने कमेंट सेक्शन को देख रहा हूं किस किसने आंसर किया है। अब जो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में ये पाया जाता है किस एरिया में? पांपोर एरिया में। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। पांपोर एरिया में, पांपोर एरिया में आप और भी वेटलैंड्स देखोगे। उसमें कौन सा आता है जो मशहूर है, जो मैं आपको बोल रहा हूं? एक तो फश कुकरी, ये एक वेटलैंड है। इसके बाद मानीबुग एक है, ये भी आप याद रखोगे। और इसके बाद क्रेंचू, ये भी वहां पे वेटलैंड्स अवेलेबल। ये तीन वेटलैंड्स। और ये वाला तो न्यूज में था, इंपॉर्टेंट बनता है। साथ में आप ये भी याद रखोगे, क्या ही जाता है आपका अगर याद रहे तो, लेकिन ये जरूरी पे याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर करना है क्योंकि ये न्यूज में था रिसेंटली। आपको बोलना है जो हमारे पास पांच पीर है ना, पांच पीर, ये हमारे पास एक मुस्लिम श्राइन है, ये कहां पे लोकेटेड है? इसके साइड में बिल्कुल ही क्या है? गुरुद्वारा चेटी पातशाही, ये भी इसके ही साइड पे है। आपको बोलना है इनमें से ये कहां पे लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जेएंडके के। चलिए आई एम वेटिंग, आप आंसर करिए। मैंने इसको शेयर भी किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन 1, यानी बारामूला इसका करेक्ट आंसर है। और अगर एरिया पूछा जाएगा ना वो है उरी सेक्टर। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए। आपको बोलना है कि फर्स्ट फीमेल जज अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट कौन थी इनमें से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। चलिए बोलिए कमेंट सेक्शन में। इस एक क्लू बोलता हूं, इसका जो देहांत हो गया ना, यानी इसकी डेथ, इन्होंने पास अवे किया इस वर्ल्ड को रिसेंटली, वो एट द एज ऑफ 96। ये आप याद रखो कि नवंबर मंथ का करंट अफेयर है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है जस्टिस एम फातिमा बीवी। आई होप आप सबों ने यही आंसर किया होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि कौन बनी फर्स्ट वुमेन जिसने जंप किया किससे? हेलीकॉप्टर से, फ्रॉम द हाइट ऑफ 21,500 फीट से उसने जंप किया इन फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट। काफी मतलब अच्छा करंट अफेयर है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। आई डोंट थिंक कि उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक कभी कभी जेकेएसएस भी कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए इसका आंसर करिए क्विकली। चलिए आई होप आपने आंसर किया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है शीतल महाजन, इसका करेक्ट आंसर है। आई होप ये आपने याद रखा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसने स्काई डाइव किया था, ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। करो, काफी इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि किस सेशन में यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है इंडियन पार्लियामेंट में। यहां पे आपके ऑप्शंस हैं आंसर करके। चलिए मैं भी कमेंट सेक्शन को देख रहा हूं कौन कौन आंसर करेगा। आई होप आप सबों ने आंसर करेक्टली किया होगा और बोला होगा विंटर सेशन। अब जिसने भी ये आंसर किया ना उसको मैं बोल दूं आप गलत हो। अब गलत क्यों है? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर बजट सेशन है। अब यहां पे जो ये विंटर सेशन है ना, विंटर सेशन के दौरान किस पे फोकस होता है? इसमें पेंडिंग बिल्स पे फोकस होता है। ये भी याद रखिए, थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं। और जो ये मूनसून सेशन होता है ना, इसमें क्या होता है ये मुझे आप बोलिए, लेकिन आता है जुलाई में। चलिए इतना मैं बोलता हूं, बाकी आप खुद देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बस देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। यह बोल रहा है कि इनमें से कौन सी नेचुरल पार्क को डिक्लेयर किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड यूनिक इकोसिस्टम की वजह से। अब बोलिए इनमें से किसको डिक्लेयर किया गया? चलिए आपके पास
टाइम पड़ा हुआ है, कमेंट सेक्शन भर दीजिए अपने आंसर से। अब इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो हमारे पास ऑप्शन ए है, जिसका जो हमारे पे काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, उसको डिक्लेयर किया गया, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत। अब ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, जरा मुझे बोलिए, सभी मिल के बोलिए। ये आसाम में है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब हेमिस नेशनल पार्क क्या है, ये इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है कहाँ पे, ये लद्दाख में है, ये भी आप याद रखोगे। कश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है JNK में, और JNK की सबसे बड़ी नेशनल पार्क कश्तवाड़ नेशनल पार्क है। अब यहाँ पे इंद्रावती है, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे पूछ रहा है कि स्पेशल फोकस क्या था वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करने चाहिए। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। क्या यही आंसर है? बिल्कुल गलत हो, चलिए फिर से मैंने ऐसे ही किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किसको कहा जाता है? 2023 को। अब मुझे बोलिए आप, ईयर ऑफ मिलेट्स इंडिया का कौन सा था? इंडियन ईयर ऑफ मिलेट्स किस ईयर को कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। अब मिलेट्स में आपके कौन कौन सा आता है, जरा मुझे बोलिए क्विकली। इसमें आपका बाजरा, जवार और रागी आता है। और इंडिया जो है ना, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? मिलेट्स का, ये भी आप याद रखोगे। अब यहां पे बाजरा को क्या कहा जाता है? पर्ल मिलेट। रागी को क्या कहा जाता है? फिंगर मिलेट। और यहां पे जो जवार है ना, जवार, इसको क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने दो चीजें आपको बोली। अब आपको मैं इसकी ट्रिक भी बोलता, लेकिन आप जाइए क्रॉप्स को देखिए इंडिया के, वहां पे मैंने इनके ट्रिक्स भी रखी है। काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको बोलना है किस सिटी ऑफ इंडिया को, ये क्वेश्चन सबू को पता है, किस सिटी ऑफ इंडिया को ऐड किया गया यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज लिस्ट में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए बोलिए इसका आंसर। यहां पे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। अब मैं कमेंट सेक्शन भी देख रहा हूं, सभी आंसर कर रहे हैं। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है हमारे पास, क्या है मैं भूल गया, ग्वालियर। आई होप आपने यही आंसर किया होगा। चलिए जिसने भी ये आंसर किया ना, फिर से वो गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है काजीकोड। और जो ये ग्वालियर है ना, इसको दिया गया सिटी ऑफ म्यूजिक। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये सिटी ऑफ म्यूजिक। और ये हमारे पास क्या है? यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटी फॉर लिटरेचर। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, आपको बोल रहा है कि जो गिल सर और कुशल सर है, कुल सर, सॉरी नॉट कुशल सर, कुल सर, ये कहां पे लोकेटेड है? आपको बोलना है इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने लेक्स से बड़े ही सटीक तरीके से पढ़ा है। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है श्रीनगर। अब लेक्स की एक झलक देखिए मैंने कैसे पढ़ा है, जिसने वो नहीं देखा तो क्या देखा। वो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये आपका निगिन लेक है। अगर यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से इसका बागी शुगुफ्ता है, और यहाँ से जो इधर वाला का पार्ट है ना आपके पास, इसको कहा जाता है क्या? कुशल सर। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट। चलिए ये था एक शॉर्ट किसका, लेक्स का। आई होप आपको अच्छा लगा। तो चलिए अगर नहीं देखा है जाके देखिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी, ऐसे किसी ने नहीं पढ़ा है आज तक लेक्स को। चलिए हम ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे बोल रहा है कि किस प्रोडक्ट को इनमें से GI टैग मिला है। ये जम्मू एंड कश्मीर के दोनों प्रोडक्ट्स है। कश्तवाड़ जैसे आपको पता ही है, ये JNK में ही है, और कश्मीर भी हमारा डिवीजन है JNK का ही। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आई होप सबू ने आंसर किया होगा, सबू ने लिखा होगा कि कश्मीर सैफरॉन को मिला है। बट इतना कह दूं, 2023 में इसको भी मिला, कश्तवाड़ सैफरॉन को। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ। आई होप सबू ने यही आंसर किया होगा। अब जो ये कश्तवाड़ सैफरॉन है ना, इसको भी GI टैग मिला। तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला है? वो मिला है 17 प्रोडक्ट्स फ्रॉम JNK। ये आप याद रखोगे। और उन 17 प्रोडक्ट्स को मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो भी नहीं देखी है
तो जाके देखिए। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने उसका एक शॉर्ट सेंड किया है, वहाँ पे भी आप उनको गो थ्रू कर सकते हो, आपको एक-एक करके। ये बोलते हैं ना, ये सीधे नीचे से उठाना 1 मार्कस है। सीधे ना बोलते हैं ना, नीचे से उठाना है 1 मार्कस को, वही है ये। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे आंसर बोलिए अभी, और यहाँ पे हम एंड करते हैं इस सेशन को, क्योंकि कल के लिए मुझे और एमसीक्यूज बनाने हैं जो भी पेंडिंग है। अभी मैंने ये अक्टूबर तक कर दिया, अक्टूबर के भी कुछ पेंडिंग है। तो हम कम से कम कब कहाँ तक करेंगे, जनवरी 2023 तक सारे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मुझे कम टाइम मिला, दैट्स वाई कि इतने ही आए। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उससे पहले सेशन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि थोड़ा सा रीच मिले, हमको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं आपके लिए। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।